बच्चों, आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर संसाधन या रिसोर्सेज में से संसाधनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले क्लास के अंदर इन्हीं संसाधनों के प्रकार में से प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की थी। आपको समझाया था कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन के ऊपर बात करेंगे। नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन के। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा दोबारा पूरित हो जाते हैं। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से जो है दोबारा से पूरित हो जाते हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो असीमित होते हैं, मतलब अनलिमिटेड होते हैं और उन पर मानवीय क्रिया मतलब जो इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका प्रभाव नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने क्या दी है, सौर और पवन ऊर्जा मतलब सोलर और विंड एनर्जी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं जैसे जल, मृदा और वन, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ये है कि जैसे पानी है, मिट्टी है या जंगल है ना, फॉरेस्ट, अगर उनकी लापरवाही से इस्तेमाल किया गया, लापरवाही से इस्तेमाल किया गया है, क्या लापरवाही से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ना, उनका उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं, लापरवाही के साथ कर रहे हैं। अगर इसी तरह हम उपयोग करते रहे तो उनके भंडारों को उनके जो भंडार हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जो जल है वो असीमित नवीकरणीय संसाधन है। क्या है कि जो जल है वो असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जल की जो कमी है और प्राकृतिक जो जल स्रोत है उनका जो सूखना है, आज विश्व के बहुत से भागों में, दुनिया के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम बन गई है ना, जिसको पूरी दुनिया जो है वो फेस कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि नवीकरणीय संसाधन क्या हुए, एक तो असीमित है, ये अनलिमिटेड है ना, और उनको दोबारा जो है पूरित किया जा सकता है और इनके अगर जो इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। और इसके जो एग्जांपल दिए हैं वो क्या दिए हैं, सौर और पवन ऊर्जा दी है इन्होंने, है ना, विंड एनर्जी। लेकिन इसके अलावा भी ये कह रहे हैं कि कुछ और भी नवीकरणीय संसाधन है जैसे जल है, सॉइल है, अगर इसको हम लापरवाही से इस्तेमाल करते रहे तो उनके भंडार जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जल जो है असीमित मतलब अनलिमिटेड नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी अगर जल के बारे में अगर हम देखें तो दुनिया भर में जल की जो है वो कमी सामने नज़र आ रही है। और प्राकृतिक जल जो स्रोत हैं, है ना, जो नेचुरल वाटर सोर्सेज जो हैं उनका सूखना आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है इसकी बड़ी समस्या है और लोग इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो ये था नवीकरणीय संसाधन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। नवीकरणीय संसाधन के अंदर जो भंडार जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सीमित है अनवीकरणीय संसाधन के अंदर। और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा उनको दोबारा पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। मतलब अगर एक बार ये भंडार ख़त्म हो गए, क्योंकि सीमित हैं तो कभी ना कभी ख़त्म होंगे, तो अगर समाप्त हो गए तो उनके दोबारा पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। और ये अवधि जो है, ये जो पीरियड है हज़ारों वर्ष का, ये मानव जीवन का की अवधि से भी बहुत अधिक है। इस प्रकार के जो संसाधन हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी है कोयला, कोल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
तो बच्चों अब आपको यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन ये क्या फ़र्क है। एक तो ये असीमित है, हाँ, और दूसरा ये अनवीकरणीय जो है वो सीमित है। इसका जो उदाहरण है इसमें इन्होंने सौर और पवन ऊर्जा को दिया है, विंड एनर्जी को दिया है और सोलर को दिया है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए इन्होंने कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन मतलब यूबिक्विटस रिसोर्सेज और स्थानिक संसाधन मतलब लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो आओ चलो बच्चों देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। कि संसाधनों के आधार के वितरण पर, के तकसीम पर के आधार पर सर्वव्यापक अथवा स्थानिक जो संसाधन है वो कौन हो सकते हैं, जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं, जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं मतलब सब जगह अवेलेबल होते हैं। जैसे वायु, इसकी एग्जाम्पल है बहुत बड़ी वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। सभी को मालूम है कि वायु जो है वो हर जगह जो है मौजूद होती है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, ऐसे संसाधन को कहेंगे हम सर्वव्यापक संसाधन। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्थानिक संसाधन या लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। तो बच्चों इसमें फ़र्क आपको पता चला कि सर्वव्यापक संसाधन क्या है। सर्वव्यापक संसाधन वो है जो हर जगह पर पाए जाते हैं ना, जैसे कि वायु। और स्थानिक संसाधन वो कहलाते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दी है तांबा और लौह अयस्क। तांबा मतलब कॉपर, लौह अयस्क आयरन और। तो बच्चों आज आपको समझ में आया होगा कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि जो आज जिस टॉपिक पर हमने आज बात करी है, नवीकरणीय संसाधन हो चाहे अनवीकरणीय संसाधन हो, है ना, या ये सभी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मतलब उनका मूल रूप मतलब उनका जो जो जो, जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। कह रहे हैं जो आयरन और है उस समय तक उसको हम रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने इंसानों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया, है ना। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस में करते हैं, पुल बनाने में कर लेते हैं, सड़क बनाने में करते हैं, मशीनें बनाने में और वाहन बनाने, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बनाने में हम प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ना। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं जो हमारे लिए वो भी संसाधन होती हैं, हमारे लिए वो भी यूज़फुल होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को जिसको इंसानों ने बनाया है उसको हम कहेंगे मानव निर्मित संसाधन। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके, उपयोग करके इंसान जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं कि पुल है, सड़क है, मशीन है और वाहन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका निर्माण जो है मानव ने किया है। ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, या इनको मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये भी एक मानव निर्मित रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी इंसान ने जो है बनाया है। तो बच्चों हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके जो है मानव जो है वो संसाधन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। अब बच्चों अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग
लोग जो हैं और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, मतलब नॉलेज हो, कौशल उनके पास जो है महारत हो, और उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन है। इससे पहले भी हमने पढ़ा, इससे पहले क्लासेस में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो इंसान है वो खुद एक ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, मानव संसाधन है। क्योंकि अगर इंसान के पास नॉलेज है, कौशल है और टेक्नोलॉजी है तो वो और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। तो शिक्षा को अगर देख लें हम, या स्वास्थ्य को अगर हम देखें ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ लोगों को बहुमूल्य मतलब कीमती संसाधन बनने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहलाता है ये सब। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें या स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो मानव कितना जो है इस फील्ड के अंदर लोगों की हेल्प कर रहा है। तो ये एक बहुमूल्य संसाधन बनने में इसकी मदद करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको समझ में आया होगा कि मानव संसाधन क्या है, या मानव निर्मित संसाधन क्या है, या नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। तो बच्चा इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ से आंसर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधनों में क्या अंतर लिखना है, यह भी हमने आपको समझाया, ये भी आप अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, हाँ, या क्वेश्चन नंबर 4 है मानव संसाधन किसे कहते हैं। इसी तरह यही क्वेश्चन जो हिंदी में दिए हैं यहाँ पर इंग्लिश में दे रखे हैं, उसको भी आप अच्छे से समझेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन द यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, या व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फिर यहाँ पर है कि व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ना, ह्यूमन रिसोर्सेज किसे कहते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर है लेट्स डू, यह आपको खुद करना है। यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनानी है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 6 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। मतलब ऐसे 6 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको आसपास में ही अपने आसपास में देखते हुए लिखने हैं कि जो इंसान ने बनाए हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ऐसे 6 चीज़ों के नाम की एक लिस्ट तैयार करनी है आपको। तो आई होप आपको जो आज जिस टॉपिक पर हमने बात की है कि नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज किसे कहते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से आप समझेंगे और याद करेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।